Hello students, Jai Hind to all. Today we will study about adjective. आज बच्चों हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे और आपको थोड़ा सा आउटलाइन क्लियर करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। बच्चों एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी नाउन की विशेषता बताए, जो किसी नाउन की विशेषता बताए, नाउन प्रोनाउन किसी की विशेषता बताए, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव, एन इसका डेफिनेशन होगा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which modifies a noun or pronoun, a noun or pronoun। कोई नाउन होगा या प्रोनाउन है, उसको मॉडिफाई करते हैं, यानी उसकी विशेषता को बताता है, उसके गुण को बताता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि गाय काली है, गाय काली है, तो इसमें काला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होगा, और क्योंकि गाय एक नाउन है और वो नाउन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे कि वो एडजेक्टिव है। मॉडिफाइज करते हैं, इसको और इजी बना सकते हैं, इस डेफिनेशन को टेल्स कर दिया। अ वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी, अ वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो बच्चों इसको सिंपल से भाषा में आप जिस तरीके से लेना चाहें कि अगर किसी नाउन और प्रोनाउन के गुण को बताता है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और अब हम उसके बारे में, उसके काइंड्स के बारे में जानेंगे। तो इसका मूलतः बच्चों 8 काइंड्स हम आपको बताएंगे। 8 काइंड्स, एक एक आपको यहाँ से डिस्क्राइब करते हुए, उसका पूरा इंट्रोडक्शन देते हुए, अभी हम इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं आपको, तो इंट्रोडक्शन देते हुए आपको समझाते हुए चलेंगे। सबसे पहले बच्चों हम चलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, इसको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, जिसमें किसी के गुण के बारे में, किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए हैप्पी हो गया कि वो आदमी हैप्पी है, ही इज़ वेरी हैप्पी। तो हैप्पी जो है वो किसी व्यक्ति का गुण है। आप लेट हो गए, रेड हो गया, और ग्रेट हो गया, फुलिश हो गया, ये सारे क्या है? ये गुण है। मान लीजिए हैप्पी हो गया, रेड है, ये भी गुण बताता है, द फ्लावर इज रेड, ओके, द फ्लावर इज रेड, ही इज हैप्पी। फुलिश ले लिए, फुलिश मूर्ख है, फुलिश। मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने कि राजू इज हैप्पी, तो ये राजू की विशेषता बता रहा है, राजू इज हैप्पी, ये राजू की विशेषता बता रहा है। ये किसी नाउन और प्रोनाउन के गुण को बता रहा है कि ये राजू का गुण है कि राजू खुश है, राजू बढ़िया है। रेड ले लेते हैं, द फ्लावर इज रेड, द रोज इज रेड, वो लाल है, फुलिश है, लूज है, स्मॉल है, स्मॉल है, फुलिश है। ये सब बच्चों क्या है? ये आपको एडजेक्टिव मिलेंगे जो गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। किसी व्यक्ति, किसी प्रोनाउन या नाउन की विशेषताएं, गुण धर्म की विशेषता बताएंगे। उसमें क्या गुण है? वो बुरा है, अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, टेढ़ा, मेढ़ा, ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। अब हम चलेंगे
दूसरे विशेषण की तरफ। जो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या होगा बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का क्या मतलब है? क्वांटिटी का मतलब है मात्रा। क्या मतलब है? मात्रा। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रहा हूँ। क्वांटिटी का मतलब है मात्रा। मात्रात्मक विशेषण हम बोलते हैं, जैसे हो गया एनफ, काफ़ी। क्या हो गया? एनफ। एनफ मतलब काफ़ी हो गया। ऑल हो गया आपका, ऑल सब। मच ज़्यादा, मैनी, ये सब आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गए, जो मात्रात्मक विशेषण कहे जाते हैं और मात्रा को दर्शाते हैं। मात्रात्मक विशेषण कहे जाते हैं और मात्रा को दर्शाते हैं। इनके सेंटेंस, द राइस इज एनफ, द राइस इज एनफ, चावल काफ़ी हो गया। तो ये राइस की विशेषता बता रहा है। ऐसे मच कर लिया, आई हैव अ मच मनी, आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ये नाउन हो गया और नाउन की विशेषता बता रहा है मच और मैनी। इसमें और भी बहुत सारे हो गए, ऑल हो गया आपका, होल हो गया। तो इस तरीके से बच्चों, अगर कोई शब्द किसी की मात्रा को बता रहा है तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। मात्रात्मक विशेषण है, वो मात्रा बताता है, उसको मात्रात्मक विशेषण कहा जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। अब हम चलते हैं तीसरे एडजेक्टिव की तरफ, जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसमें छात्र मित्रों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण इसको हम बोलते हैं। संख्यावाचक विशेषण में बच्चों दो चीज़ें होती हैं। पहला आपका है कार्डिनल नंबर। क्या है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर। और दूसरा है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में आपके आते हैं, यहाँ नंबर 1 करके मैं लिख रहा हूँ। कार्डिनल नंबर में बच्चों आपका आएगा 1, 2, 3। इस तरीके की गिनती जो काउंटिंग्स है, जिसको आप काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब भी एडजेक्टिव ही हैं और ये सब एडजेक्टिव बन सकते हैं। इनको एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे अभी हम आपको बता रहे हैं। ऑर्डिनल में आपका आ जाएगा फर्स्ट, आपका आ गया फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर हो गया आपका थर्ड। इस तरीके से इसमें नंबर रहेंगे। अब ये कैसे एडजेक्टिव हो सकते हैं? मान लीजिए मैंने बोल दिया बच्चों कि आई हैव 2 बुक्स। आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो 2 शब्द आया है वो इस नाउन से पहले आया है और इसी नाउन की विशेषता बता रहा है। इसी नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। ऐसे हम बोल दिए कि आई हैव टेकन अ सेकेंड पेन। आई हैव टेकन अ सेकेंड पेन, मैंने दूसरा पेन ले लिया है। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि यू हैव टेकन सेकेंड पेन। तो यहाँ पे जो सेकेंड वर्ड है ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है। पेन तो वहाँ बहुत है, लेकिन आपने जो पेन लिया है बच्चों वो सेकेंड पेन लिया है, इसीलिए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ये नंबर को डिनोट कर रहा है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया। इसमें कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर 2 प्रकार के नंबर होते हैं।
कार्डिनल में आपका 1 2 3 4 5 इस तरीके से आता है, और ऑर्डिनल में आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से आता है। तो अब हम लोग नए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, एडजेक्टिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ। यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट करते रहें, लिखते रहें आप। एडजेक्टिव ऑफ डेमॉन्स या डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमॉन्स का मतलब बच्चों, डेमॉन्स्ट्रेटिव, डेमॉन्स का मतलब होता है संकेत, संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम संकेत करते हैं। संकेतवाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो मूल रूप से संकेत करने के लिए लाए जाते हैं। तो इसमें मूल रूप में बच्चों मुख्यतः 4 ही डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लाए जाते हैं। मैं अभी आपको वही बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें हो गया आपका दिस, दूसरा है बच्चों दैट, तीसरा आपका हो गया दीज, चौथा आपका हो गया दोज। ये 4 प्रकार के जो शब्द हैं, इनसे संकेतवाचक विशेषण बनाया जाता है। इनको सर्वनाम की तरह भी यूज़ किया जाता है बच्चों, लेकिन यूज़ कहाँ और कैसे करेंगे ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप इनको डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले तो प्रथम बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें कि मान लीजिए इस तरीके से उंगली से हम इशारा करते हैं किसी की तरफ। मान लीजिए मैंने कर दिया यह फूल, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि यह फूल सफ़ेद है, यह फूल सफ़ेद है। तो अब इसमें बच्चों संकेत करके दिखाया जा रहा है कि यह फूल सफ़ेद है। यहाँ इसका जब हम इंग्लिश लिखेंगे तो हम लिखेंगे दिस फ्लावर। क्या हो जाएगा? दिस फ्लावर इज़ वाइट, दिस फ्लावर इज़ वाइट। वाइट भी एक प्रकार का एडजेक्टिव ही है बच्चों, लेकिन चूंकि फ्लावर नाउन यहाँ पर आया है और यहाँ पर दिस जो है वो इस फ्लावर की विशेषता बता रहा है, इसीलिए जब कहीं किसी नाउन से पहले ये शब्द आएंगे तो ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, संकेतवाचक विशेषण इनको कहा जाएगा। मान लीजिए आपने कहा कि दैट हाउस इज़ सो बिग, दैट हाउस इज़ सो बिग। तो अब दैट के बाद हाउस आया है और हाउस आपका नाउन है और उससे पहले दैट आया, तो दैट हो गया एडजेक्टिव, और चूंकि वो संकेत कर रहा है इसीलिए उसको हम बोलेंगे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद बच्चों दीज ले सकते हैं। मैं आपको सभी शब्दों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया दीज गर्ल्स आर नॉटी, दीज गर्ल्स आर नॉटी, ये लड़कियाँ शरारती हैं। तो बच्चों दीज जो है वो यहाँ पर डेमॉन्स है, डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, और चूंकि गर्ल्स नाउन है इसलिए इसकी विशेषता बता रहा है, तो वो हो गया आपका संकेतवाचक विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दोज बॉयज़ आर गुड। अब लड़के और लड़कियां ये नहीं सोचेंगे कि भाई लड़कियों को नॉटी लिख दिया गया और लड़कों के लिए गुड। ये केवल हमने एग्जाम्पल देने के लिए बताया। दोज जो है वो इस बॉयज़ नाउन पहले आया है नाउन से, और इसकी विशेषता बता रहा है कि वो लड़के अच्छे हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है बच्चों। और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसमें भी बच्चों इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न के माध्यम से प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वो किसी संज्ञा से पहले लाए जाते हैं और उनको इस मतलब उसकी विशेषता बताने के लिए लाए जाते हैं और उनसे विशेषता बताया जाता है, और इसीलिए उसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। अब मान लीजिए इसमें आपने देखा होगा विच, मोस्टली विच का यूज़ किया जाता है। विच है, हुज है, हाउ है तो बहुत सारे शब्द बच्चों। विच है, हुज भी हो गया आपका, हाउ भी हो सकता है, हाउ लॉन्ग तो भी एडजेक्टिव, व्हाट भी बन सकता है, व्हाट पेन, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ये प्रश्नवाचक विशेषण होंगे। और इसमें जैसे मान लीजिए आपने सेंटेंस लिखा कि विच पेन इज़ योर्स, विच पेन इज़ योर्स, आपका पेन कौन सा है, आपका पेन कौन सा है, आपका पेन कौन सा है। मान लीजिए कोई पेन है तो हमने पूछ लिया कि विच पेन इज़ योर्स, आपका पेन कौन सा है। फिर हमने पूछ लिया हुज बुक इज़ योर्स, आपकी किताब कौन सी है। तो इस प्रकार के, अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों ये पेन शब्द नाउन है और विच जो है एडजेक्टिव है। विच क्या है बच्चों, ये एडजेक्टिव है और पेन शब्द नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये जो है वो एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और यह एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव कह सकते हैं क्योंकि ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है। दूसरे में चलेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक और बुक है हमारा नाउन, तो नाउन की विशेषता ये हुज बता रहा है, इसीलिए हमने इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा। अब मान लीजिए हाउ की बात करेंगे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय इसमें लगता है बच्चों, डज इट टेक यानी कितना समय इसमें लगता है। हाउ लॉन्ग, लॉन्ग के बाद हाउ लगा करके इसको एडजेक्टिव बनाया गया बच्चों। इसी प्रकार से आपका व्हाट आ गया, व्हाट टाइम, किस समय, व्हाट टाइम किस समय, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार से बच्चों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनाए जाते हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अब हम चलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरफ, तो इसको मिटा दिया जाए, इरेज कर दें। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है बच्चों वो है विभाग सूचक, विभाग सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण, इसमें विभाग दर्शाए जाते हैं। विभाग में क्या है बच्चों, इसमें मूलतः ईच आता है, एवरी आता है, एवरी ले लिए, एवरी हो गया, ईच हो गया। इससे क्या करते हैं कि हम विभाग करते हैं, अलग कर देते हैं। एवरी बॉय हैज़ कैसे बनेगा ये विभाग सूचक, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि एवरी बॉय हैज़, एवरी बॉय हैज़ अ पेन, हर लड़के के पास एक पेन है, हर लड़के के पास एक पेन है। तो या ईच बॉय भी हम लिख सकते हैं, तो ईच बॉय हैज़ अ पेन। बॉय जो है नाउन शब्द है बच्चों, इसीलिए नाउन के पहले आया है ईच और एवरी, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे विभाग सूचक विशेषण, विभाग सूचक विशेषण। तो उम्मीद है छात्रों की आपको ये समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने अगले एडजेक्टिव की तरफ, जिसमें प्रॉपर एडजेक्टिव की तरफ।
कौन से एडजेक्टिव की तरफ? प्रॉपर एडजेक्टिव की तरफ। प्रॉपर एडजेक्टिव बच्चों, मूलतः बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि प्रॉपर एडजेक्टिव जो है उनको समझ में नहीं आता है कि ये है क्या, जबकि ये सबसे आसान है। और जब मैं बच्चों को इसके बारे में बताता हूँ तो मुझे 1 मिनट लगता है बच्चों को इसको समझाने में। आपको भी बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, तैयार हो जाइए। मान लीजिए ये जो प्रॉपर है, प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब कोई नाउन, आपने प्रॉपर नाउन सुना होगा। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी चीज़ का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन में लेते हैं। अब उसी नाम को के साथ कुछ लेटर्स एक्स्ट्रा जोड़ करके हम प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया इंडिया, तो इंडिया भाई किसी कंट्री का नाम है। अब इसके जो मूलतः रहने वाले हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इंडियंस। ये हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। आप जितना भी नाम लेंगे और उस नाम के साथ उसके पहचान या गुण को दर्शाएंगे, जैसे आपने नाम ले लिया अमेरिका, अब यहाँ पे जो उसके प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा वो क्या हो जाएगा? ये तो अभी प्रॉपर नाउन है, ये शब्द आपके प्रॉपर नाउन है, लेकिन जैसे ही आपने अमेरिका के लोगों के बारे में बताया अमेरिका, वो हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी प्रकार से जापान में रहने वाले जापानीज़, चाइना में रहने वाले चाइनीज़, किसी भी शब्द, संस्था में मान लीजिए रह रहा है, किसी संस्था में कोई है और उस संस्था से जोड़ करके उस व्यक्ति को बताएं, तो ब्रिटेन में रहने वाले को ब्रिटिश कहा जाता है, अंग्रेजी जो जानता है उसको ब्रिटिश बोलते थे। तो इस प्रकार से अगर किसी संस्था, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के साथ उसके गुण धर्म को दर्शाया जाए तो उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा। बहुत अच्छे से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो एडजेक्टिव हम बताएंगे और वो लास्ट एडजेक्टिव है बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और विशेषकर इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर मेरे पास आते रहते हैं पूछने के लिए। ये है बच्चों लास्ट और 8वां एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव का क्या मतलब है? इसका मतलब है अधिकारवाचक विशेषण। क्या मतलब है? अधिकारवाचक विशेषण। अधिकारवाचक विशेषण किसी वस्तु पर हमारा अधिकार हो। अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो प्रोनाउन के साथ बच्चों अधिकारवाचक विशेषण भी आपको पढ़ाए गए होंगे, या ऐसा बताया गया होगा कि ये पजेसिव वर्ड हैं, जैसे माई है, हिज है, दियर्स है, योर है। ये सारे शब्द क्या हैं? ये अधिकारवाचक शब्द है, लेकिन ये एडजेक्टिव कैसे आते हैं? ये बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। आपको मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, माई है आपका, हिज है, हर है, दियर है बच्चों, दियर्स है, और जितने भी प्रोनाउन हैं उन सब का पजेसिव फॉर्म जो है वो सब एडजेक्टिव है। यहाँ आपका योर हो जाएगा, दियर्स नहीं होगा बच्चों, दियर होगा, योर हो गया, ठीक है, हिज हो गया, और भाई कोई बचा, माई हो गया, अवर हो गया। ये सब क्या है? पजेसिव ईटीसी कर लेंगे आप। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब बच्चे ध्यान दें, पेन शब्द जो है वो नाउन है और उस नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये हो गया हमारा कौन सा प्रोनाउन? अधिकारवाचक विशेषण, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये इस नाउन से पहले आया है और इसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये हो गया हमारा अधिकारवाचक विशेषण। कोई सा भी शब्द ले लेंगे बच्चों। मान लीजिए मैंने बोल दिया इट इज़, यानी इट इज़ योर स्कूल, इट इज़ योर स्कूल, ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा स्कूल है, ये हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ आवर बिल्डिंग, दिस इज़ आवर बुक लिख देते हैं बच्चों। तो ये जो है यहाँ पर आवर, योर, किसी नाउन से पहले आए हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये हमारे
पजेसिव एडजेक्टिव को दर्शा रहे हैं। तो बहुत उम्मीद है बच्चों बहुत बढ़िया से आपको एडजेक्टिव समझ में आया होगा। एडजेक्टिव का ये अभी इंट्रोडक्शन फार्मूला था, इसमें अभी आगे आपको और भी गूढ़ जानकारी दी जाएगी एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम्स जो तैयारी वगैरह के एग्ज़ाम होते रहते हैं, जिसमें सीटेट है, टेट है, बैंकिंग के लिए और एसएससी वगैरह के लिए जो तैयारी होती है, उसके लिए भी बच्चों ये बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है। तो इसको आप देखें, समझें, और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो ज़रूर पूछें। इसके साथ मेरे इस पे कमेंट करें और बातचीत करें। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद आपको।